फ्रेंड्स, तो हम यहाँ शुरू करते हैं जीपीएससी 10 सोशल साइंस सेक्शन डी का पार्ट 2। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन पार्ट 1 में जो हमने सेक्शन डी का पार्ट 1 में बनाया था, उसमें हमने जो चैप्टर्स और बाकी थे उसके डिस्कस किए थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 17 और 21 को काउंट किया था। इस सेक्शन में भी हम 2 से 3 चैप्टर को काउंट करने वाले हैं। इसमें हमने मैप को काउंटेबल नहीं लिया हुआ है। साथ में हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं उन सबके, और उनके कुछ लर्निंग टिप्स जो आप उस पॉइंट्स के हिसाब से अपना टॉपिक लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। तो इसके साथ में क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पहला चैप्टर यहाँ चॉइस किया हुआ है वो आया है चैप्टर नंबर 5। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 में जो हमें है उसमें कुछ जो टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक पूछता है। जैसे यहाँ डायरेक्ट मैंने केमिस्ट्री लिया हुआ है, वहाँ पे नागार्जुन के बारे में पूछ सकता है आपको, तो उसमें आप पूरा टॉपिक करके आओगे तो भी चलेगा। ये आपको जो केमिस्ट्री टॉपिक है ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखने जाओगे तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 37 में दिखाई देगा। इससे आप टेक्स्ट बुक से कवरिंग करोगे तो वो फ्रेंड्स आपको मिलेगा आपके हिसाब से पेज नंबर 37 पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हो कि केमिस्ट्री ने अपना कौन से फील्ड में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, और उसका क्या योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन ने क्या क्या काम किए थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, उनके खुद की मतलब उन्होंने जो मर्कुरी एस से एक मेडिसिन आया जो काम किया था, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में खुद का जो फर्नल बनाया था, वो सर हम पढ़ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ में हमारे पास भगवान बुद्ध के 2 स्टैचू के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि हमारे मेटल के बने हुए हैं, उस पर केमिस्ट्री में केमिकल लैब लगाया गया है। ठीक है, और हमारा जो विजय स्तंभ हमारा मेन एग्जाम्पल है, क्योंकि विजय स्तंभ में आज तक रश नहीं लगा है फ्रेंड्स। इतने सालों बाद मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था और आज तक रश लगा नहीं है। उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ कवर कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स, अगर आप आगे देखें तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब मेडिसिन और सर्जरी पे। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमें जो तीनों लोग हैं, जो मेन उसके तीनों राइटर्स हैं, चरक, सुश्रुत और वांग भट्ट के बारे में समझाना है, और उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में लिखना है। चरक किस फील्ड में ज़्यादा, चरक जो थे वो मेडिसिन में पावरफुल थे, सुश्रुत हमारे इक्विपमेंट में स्टूल में पावरफुल थे। आपको पता ही होगा सुश्रुत ने क्या किया था कि उन्होंने एक ऐसी मतलब वेपन इक्विपमेंट बनाए थे कि जो आपके बाल को वर्टिकली 2 पार्ट में काट सकते हैं। और चरक ने 2000 प्लस मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। और जो वांग भट्ट है, वांग भट्ट की जो किताबें होती हैं वो आज भी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई जाती हैं। साथ में उन्होंने कि बहुत सारे सुश्रुत ने क्या बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी किया था। इसके अलावा 2 और बुक लिखी गई थी, हस्ती मतलब हाथी के लिए, और अश्व मतलब घोड़े के लिए भी बुक लिखी गई, जिसमें उनकी बीमारियों के इलाज के बारे में और उनसे उन्हें होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स में क्या करोगे, सबसे पहले डिस्कवर जीरो मतलब हमारे आर्यभट्ट के बारे में सकते हो। फिर बोधायन ने भी जो बोधायन थ्योरम लिखा हुआ है वो भी देख सकते हो। आर्यभट्ट के और जो कारनामे हैं 53 जीरो वाला। फिर भास्कराचार्य ने जो कारनामे किए हैं उनकी बुक्स। फिर ब्रह्मगुप्त ने जो कारनामे किए हैं उनकी बुक्स के बारे में नोट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और उसके अलावा हमारे जो दुनिया में जो चीज़ें फील्ड हैं, जैसे कि हमने डेसिमल अपना योगदान दिया, जीरो में अपना योगदान दिया, और भी प्लस माइनस, फिर हमने अपना प्लस माइनस में भी योगदान दिया हुआ है फ्रेंड्स। उन सारे 12 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। और भी हमारे जो जिस फील्ड में हमने मैथ्स के द्वारा इंपॉर्टेंट कारनामे किए हुए हैं वो सारे हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी किताबों के नाम इसमें दिए हुए थे जो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, पाई की खोज, फिर अपने पाई की खोज किस तरह से आर्यभट्ट ने की थी वो आर्यभट्टियम बुक में लिखी हुई है। ये सारी बुक्स के बारे में आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप आगे जाओगे तो चैप्टर नंबर 5 के 2 क्वेश्चन और आते हैं, उसमें है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। देखो फ्रेंड्स, इसमें ना हमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिक्स तरह पूछता है। अगर मान लो कि कोई एक पूछेगा तो आपको 3 मार्क्स से पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाना होगा दोनों का मतलब क्या क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी की क्या मतलब क्या है और एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, उनके कौन कौन से फील्ड में काम क्या 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 किए हैं, उसमें आर्यभट्ट ने कौन सा योगदान दिया हुआ था, और वराहमिहिर जो दोनों पार्ट में पावरफुल थे उन्होंने क्या योगदान दिया, उन्होंने इसे जो कितने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिससे हम उससे और कौन कौन से फील्ड को समझ सकते हैं और वो हमारे कहाँ कहाँ काम आता है, उनके बारे में आप पॉइंट्स कवर कर सकते हो। ये पेज नंबर आपको 40 से मिलेगा।
वही अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है वास्तुशास्त्र के बारे में, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 से 41 के बीच में दिया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चले तो वास्तुशास्त्र हमारे कहाँ पे आएगा, उनको फील्ड के बारे में लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन मतलब कि उसमें किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे इसमें ब्रह्मा का नाम आता है, नारद का आता है, फिर वशिष्ठ का नाम आता है, विश्वकर्मा का नाम आता है, ये सब के नाम आते हैं। अगला है सेक्शन, मतलब कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे से यूज़ करते हैं। सिंपल हमारे छत बनाने में, टेम्पल बनाने में, कोई पैलेस बनाना हो या कोई अश्वशाला, कोई किला बनाना हो या कोई स्टोर हाउस बनाना हो, तो हम सब में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे जो वास्तुशास्त्र है उसमें बृहद संहिता में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में हमारे पास बृहद संहिता के बारे में किसने लिखा था, तो राणा, जो हमारे राणा कुंभा हैं, जो मेवाड़ से थे, उन्होंने अपना एक बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने बृहद संहिता लिख करके वास्तुशास्त्र के लिए। इसके अलावा जो इसमें जो फर्स्ट गॉड माने जाते हैं, जिन्हें फर्स्ट आर्किटेक्चर भी कहते हैं, विश्वकर्मा, उनका भी इसमें क्या योगदान है। उन्होंने उसे इतने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उन सारे सेक्शंस के नाम रख सकते हो, जिसमें सेक्शन में हमारे पास आएगा कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंकिंग, टेम्पल, ब्रह्म थान, फिर डाइनिंग रूम, बेडरूम, ये सब के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 5 से में पूछ जाते हैं, और यही क्वेश्चन को पूछता है, थोड़ा सा घुमा कर पूछता है, बट क्वेश्चन यही पूछेगा, इससे कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं देगा वो। अगला हमारे पास है दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें हमें टाइप ऑफ फार्मिंग कितनी हैं, उनके नेम बताना है। तो हमारे पास पता है 6 है, हमारे 6 के नाम देने हैं, सबका डेफिनेशन दे दोगे, और उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में दे करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस भी है कि इस पर आप ज़्यादा फोकस भी कर सकते हो। बाकी हमारे पास जो फार्मिंग मेथड है, जो पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, उसमें भी हमारे पास टोटल हमारे पास 3 फार्मिंग मेथड हैं, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग। इन सब फार्मिंग का यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पूरा केमिकल, कोई भी ज़्यादा केमिकल यूज नहीं करेंगे, जितना हो सके ऑर्गेनिक यूज करेंगे। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग, इसमें भी अगर हम केमिकल यूज़ करके और ज़्यादा फोकस करेंगे। मिक्स फार्मिंग क्या करेंगे, हम लोग फार्मिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या करें, अपना डेवलप कर सकें। वही हमारा जो पहला टॉपिक पूछता है बड़े मार्क्स के, जो हमारा पहला टॉपिक पूछता है बड़े मार्क्स के लिए, उसमें हमें पूछ सकता है अबाउट राइस, जिसे हम पैडी भी कहते हैं। ये पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है। आपको क्या करना होगा, क्या पॉइंट कवर करने होंगे, हमारा रैंक क्या है, कि ये कौन से जोन में होता है। ये टॉरिड जोन में होता है, ठीक है, मतलब कि अपना मौसम थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। जैसे टॉरिड जोन में मौसम नॉर्मल चाहिए, इसको ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन पानी अच्छा खासा इसको चाहिए, ठीक है। फिर मैं देखता है कि कौन से राज्यों में होता है, ठीक है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, वो गुजरात में टॉप कौन से राज्य हैं, उनका फील्ड में योगदान क्या क्या है, वो सारे लिख सकते हो। वही से हमारे वीड्स में भी हमारा रैंक देखना होगा, कौन से जोन में हुआ, कौन से स्टेट्स हैं, मेजर प्रोडक्शन वाले स्टेट कौन से हैं, और गुजरात की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसका होता है। साथ में हम लोग जो कॉटन चलेंगे तो कॉटन का भी सेम वही हाल है कि रैंक क्या है, कौन से जोन में होगा, कौन से स्टेट में होता है, गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है, और मेजर प्रोडक्शन करने वाले स्टेट कौन से हैं। और अगर कोई मान लो वहाँ को कोई और नाम हो, जैसे कि हमारा ब्लैक सॉइल में ये होता है, ठीक है, तो इससे हम लोग ब्लैक लावा सॉइल में भी इसका नाम ज़्यादा होता है, इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, बट इसके सॉइल हमारी तो कह सकते हैं। इसमें एक सर बीटी कॉटन सीड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज रखिए कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉपिक हुए। इसके अलावा हमारे पास और पूछता है टेक्निकल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। टेक्निकल रिफॉर्म में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कौन कौन से पंप लाए गए हैं, कौन से फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ गाइड्स की जाती हैं, हमारे लिए ग्राम सेवक बनाया गया है, हमें कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई है, और क्या क्या रिसर्च सेंटर काम करते हैं। टेक्निकल में ये सारे पॉइंट्स के बारे में अगर हम याद करके लिख सकते हैं। ये हमें पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 85 से 86 के बीच में मिलता है। इंस्टीट्यूशनल में रिफॉर्म में जो पेज नंबर 86 पे है, यहाँ पर हमें कौन कौन सी लैंड है, अभी एक्ट कौन कौन से बनाए गए हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि हम कोई ज़मीन हमारा हड़प ना ले, या फिर अगर हम किसी ज़मीन गवर्नमेंट टाइप पर काम कर रहे हैं तो हमें क्या सुविधा मिल सकती है, कौन कौन सी कार्ड से हमें लोन मिल सकता है, कौन कौन सी स्कीम हमारी लॉन्च की गई है, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। सपोर्ट प्राइस हमें गवर्नमेंट एक तरह से क्या करती है कि हमारे एक सपोर्ट प्राइस देती है, जिससे वो मिनिमम इतने प्राइस में कौन से कुछ खरीद भी ले सकती है वो। फिर हमारे कौन कौन से फेडरेशन बनाए गए हुए हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है।
साथ में हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो पेज नंबर 86 से 87 के बीच में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है वो डाल सकते हैं, ठीक है, पूरा मीनिंग समझा करके। अब कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से जो फर्टिलाइजर्स हैं और मेजर क्रॉप्स कौन कौन से उसमें बनाई गई है, उन सारे फील्ड को हम यहाँ कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हमारा स्टोरेज, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया, हमने क्या ट्राई किया है कि भाई हम लोग मेजर कर कौन कौन से लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज हमने क्या कि अपने स्टोरेज बढ़ा लिया, ऐसे में कभी सूखा पड़े तो हम काम कर सकते हैं, फिर कहीं अगर भूख सूखा पड़ा तो हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हमने कौन कौन सा डेवलपमेंट किया हुआ है वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 के 2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या योगदान है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिला है क्वेश्चन, और ये पूछा भी जाता है। पेज नंबर 87 जो 88 पे दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले रोल क्या है, फिर ये कौन सी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। इसने फूड सिक्योरिटी बनाई है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी मतलब कि किस तरह से अनाज में स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, क्या उस तरह से हमारे पास अनाज के स्टोरेज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कोई जो डाटास हैं। फिर हमने कौन कौन से बफर स्टॉक बनाए हुए हैं जहाँ पे हम खाने को स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा अपने काम में ले सकते हैं। इन सारे फ्रंट टॉपिक को यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक क्लियर करके क्या कर सकते हो आप, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी को समझा सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अभी लास्ट 2 साल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इमेज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि आपके चैप्टर नंबर 10 में जो इमेज दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास राइस का भी है इमेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने राइस नहीं लिखा हुआ है, बट उसका हमने टॉपिक क्लियर लिया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो ग्राउंड नट है, कॉस्टर है, टी है, कॉफ़ी है और जूट है। ये हमारे पास 5 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इमेज रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पहले आपको पूछ लेगा कि भाई अबाउट इमेज, मतलब ये इमेज किस चीज़ का है और इमेज में क्या क्या चीज़ शो की जा रही हैं। अब उन चीज़ों शो करने के बाद वो पूछेगा कि भाई अब बताओ कि जो इमेज जिसका है उसने इंडिया का रैंक कौन सा चल रहा है। पहला हमारा होता है प्रोड्यूस में, दूसरा होता है एक्सपोर्ट में। दोनों के रैंक उसमें कर दिए होंगे, अच्छी बात है, नहीं तो हमें दोनों में से एक रैंक तो दिया होता है। फिर कैसे मौसम में ये उगता है वो सारे पॉइंट्स हम वहाँ कवर कर सकते हैं। यूजेस, उस जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसे यूज कैसे करना है और उसे मेजर प्रोड्यूस करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में इस साल अभी 2-3 साल से क्वेश्चन ज़्यादा पॉइंट में चल रहा है कि इमेज रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे पास जो दोनों पार्ट खत्म होते हैं। इसके अलावा हमारे पास खाली एक मैप बचता है, जिसमें मैप के हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, जिसमें हमारे अभी हमने यहाँ जो कवर किया उसमें चैप्टर नंबर 5 के हमने 5 क्वेश्चन लिए और चैप्टर नंबर 10 के 10 क्वेश्चन लिए। कमाल है, जो चैप्टर नंबर है उतने क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 5 में 5 क्वेश्चन, 10 में 10 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग सेशन डी पूरा पार्ट कवर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आया होगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस को इजीली याद कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मैप के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।